पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यिनशा सेट के लीडर को मारने के बाद चेंतियान को सेट का जो ट्रेजर हाउस था उसकी चाबी मिल जाती है, जिस वजह से वो ट्रेजर हाउस के अंदर जा चुका था और वहां पर उसको एक डैगर मिलता है। जैसे ही डैगर को उसने टच किया था वो डैगर वाले वर्ल्ड के अंदर ही पहुंच चुका था, जहां पर ही सेट का एक बहुत ही पुराना एम्पायर मौजूद होता है। वो चेंतियान का यहाँ पर वेलकम करता है और उसके सामने एक टेस्ट भी रखता है कि अगर चेंतियान उस टेस्ट को पास कर लेता है तो चेंतियान को काफी ज्यादा पावर मिलेगी। तो चेंतियान यहाँ पर उस टेस्ट को पास करने में लग चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी यहाँ पर बंदे आते हैं उन सभी को मारे जा रहा था और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो यहाँ पर उस टेस्ट को पास कर ही लेता है, जिस वजह से वो एम्पायर उसको एक डैगर और एक टेक्निक की किताब देता है जो चेंतियान के आगे के सफर में उसके काम आएगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेंतियान अपने दोस्त जुआंग के साथ जा रहा था अपने ही सेट के अंदर, जहाँ पर वो पहले रहा करता था, क्योंकि उसको मैसेज तालिस्मान से खबर मिली थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसका जो दोस्त था वो वहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि हमारा सेक्ट जो है ना वो 4 मेजर सेक्ट के बंदे हैं उनसे घिर गया होगा। एक वही तो थे हमारे दुश्मन जिन्होंने हमारे सेट के ऊपर गलत नजर भी रखी थी, तो हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ गड़बड़ी की होगी। तो चेंतियान कहता है कि जो भी होगा वो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है वहां पर, इसलिए वो सभी वहां से सेक्ट में जाने के लिए निकल चुके थे। चेंतियान को इस चीज का डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ट्रेजर को लेकर यहाँ पर बात चल रही हो, सारे के सारे लोग मेरा ट्रेजर लेने के लिए आए होंगे और मैं जब सेक्ट में नहीं था तो उन्होंने ट्रेजर ढूंढने के खातिर सेट को ही तहस नहस कर दिया होगा। जिसके बाद चेंतियान जैसे ही सेक्ट में आता है वहां पर उसको कुछ बंदे दिखाई देते हैं, जहाँ पे चेंतियान से कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर आए क्यों। लेकिन अच्छे से देखने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो अपना पुराना चेंतियान है। वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जितने भी बंदे यहाँ पर आए थे वो सभी चेंतियान के 1 नंबर वाले दुश्मन थे। उनमें से एक वो भी होता है जिसने यिंगर के ऊपर गलत नजर डाली थी और चेंतियान ने उसको खूब मारा भी था। तो वही लोग यहाँ पर चेंतियान को घेर लेते हैं कि तुम आए हो ना, तो चलो आ जाओ पार्टी करते हैं साथ में। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे कि न जाने कहाँ जाकर तुम छुप गए थे, बड़ी मुश्किलों से तुम मिले हो, तुम्हें तो ढूंढते ढूंढते ही हम थक गए थे। चंदन कहते कि फालतू की बकवास बातें मत करो, मुझे जानना है कि यहाँ सेक्ट में हुआ क्या है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। तो वो बंदे कहते कि अरे अरे यार इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, जरा हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें ले चलते हैं सेक्ट के अंदर और बताएंगे कि क्या हुआ। चेंतियान गुस्से में उससे कहता है कि हाथ कैसे लगाया तूने मुझे, अपना हाथ साइड कर वरना ये हाथ ही तोड़ दूंगा तेरा। ये सुनकर सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। चेंतियान की पावर देखकर सभी को पता चलता है कि चेंतियान ने तो अपना वुज़ोंग रैन ब्रेक थ्रू किया है। वो सभी हैरान रह चुके थे कि तूने अपना ब्रेक थ्रू कैसे किया, तू तो पहले कमजोर निकला था ना यहाँ से। चेंतियान जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े थे उन सभी को मारते हुए कहता है कि अब तुम लोग ही बताओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वरना एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा, इधर ही काट कर रख दूंगा मैं। तभी वहां पर एक अटैक आकर चेंतियान को लगने वाला था, लेकिन चेंतियान अपनी पावर की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वहां पर आता है एल्डर। ये एल्डर अच्छा इंसान था जो चेंतियान का सेक्ट में सपोर्ट भी किया करता था। वो चेंतियान को देखकर कहता है गुस्से में कि चेंतियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि सेक्ट की जो ऐसी हालत है ना आज वो तुम्हारी ही वजह से हो रही है, इसलिए तुमने यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसे की, यहाँ पर तुम दोबारा नहीं आ सकते, अभी के अभी निकलो यहाँ से। एल्डर ऐसा इसलिए कह रहा था कि ताकि चेंतियान यहाँ से चला जाए, वरना चेंतियान यहाँ पर रहेगा ना तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो बाकी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं एल्डर से कि आप इसको ऐसे कैसे भेज सकते हैं, सारी गलतियों का जिम्मेदार तो यही है ना, तो पहले इसको सजा होगी, इसको हम खूब मारेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जा सकता है अगर जिंदा बचा तो। लेकिन एल्डर कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने कहा कि तुम लोगों को कुछ बोलने के लिए, मेरे सामने तुम लोग कैसे बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब मैं कहता हूँ वही होगा। चेंतियान कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब वहाँ पर मास्टर लू पहुंच जाता है। ये मास्टर लू वही था जब चेंतियान एक बार कंपटीशन जीतकर अपना बैच लेने आया हुआ था, तो इस मास्टर लू ने चेंतियान की बहुत बेइज्जती की थी, तो चेंतियान ने इसको मारा भी था। इसी वजह से मास्टर लू चेंतियान से बहुत ज्यादा नफरत करता है। मास्टर लू यहाँ पर चेंतियान से कहने लग जाता है कि तुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे सेक्ट के अंदर ना उतनी ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं आई है, हम तो सिर्फ तुझे ढूंढना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने ये झूठ खबर फैला दी ताकि तू दौड़ा दौड़ा सेक्ट में वापस आ जाए, वरना न जाने तू कौन सी दुनिया में जाकर छुप गया था। तुझे बुलाने के लिए ये प्लान बनाया था, अब तू यहाँ पर आ ही गया है तो फटफट से बता दे उस ट्रेजर को तूने कहाँ छुपा कर रखा है। 4 मेजर सेक्ट के जो बंदे हैं ना वो तेरे स्वागत में आए हुए हैं, अगर तू नहीं बताता ट्रेजर कहाँ पर है तो तेरी तो जान जाएगी ही जाएगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेंतियान के ऊपर अटैक भी करने की कोशिश करता है, पर चेंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उसके अटैक से बच चुका था। चेंतियान का जो छोटा वाला बीस्ट होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये लोग सब कुछ तो बड़ा प्लान बना कर रखे, किसी की बात मत सुनो, सबको एक साथ मार दो वरना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चेंतियान यहाँ पर कहता है कि तुमने जो ये घटिया सा प्लान बनाया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मुझसे मेरे फैमिली के खास ट्रेजर के बारे में जानकारी निकालने का, क्या इसमें लाइब्रेरियन और उनका साथी भी शामिल है, वो लोग कैसे शामिल हो सकते हैं इस घटिया से प्लान में। तो मास्टर लू कहता है कि बिल्कुल सही कहा,
वो लोग इस प्लान में शामिल नहीं थे, तो इसी वजह से छोटी सी पनिशमेंट दी गई है उन लोगों को। हेवनली बेल के ऊपर उन लोगों को टांग दिया गया और वो लोग वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे करते हुए उनकी जान ली जा रही है। डेली उनके ऊपर थंडर से अटैक किया जाता है ताकि हल्का हल्का उनकी जान निकाली जा सके, क्योंकि वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे थे, तुम्हें बचाना चाह रहे थे। वो तो इतना तो पनिशमेंट वो लोग खा ही सकते हैं ना। ये सुनकर चैंतियन के दिमाग में आग लग जाती है कि आखिर ये लोग इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए लाइब्रेरियन और उनके साथी के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया इन लोगों ने, तो वो एक ही खतरनाक अटैक करते हुए मास्टर लू को तो वहीं पर लग रहा था कि उसने जान से ही मार दिया उसको। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लाइब्रेरियन उसके साथी को बचाने के लिए बाकी सारे लोग कहने लग जाते हैं कि देखो देखो पकड़ो इस चैंपियन को, इसने हमारे सेट के एक मास्टर की जान ले ली, इसको सजा मिलेगी, इसको छोड़ना नहीं, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो चैंपियन जाते जाते ही गुस्से में सही एक खतरनाक स्लैश अटैक देकर मारता है सारे के सारे लोगों को, जिस वजह से तो कई सारे बंदे वहां पर वैसे ही अपनी हालत खराब कर चुके थे। बोल बहुत ज्यादा रहते लेकिन एक ही स्लैश में उनकी हवा निकल गई थी। जिसके बाद हम उसी हेवनली बेल का सीन देखते हैं जहां पर लाइब्रेरियन और उसके साथी को कैद करके रखा गया था और बहुत ज्यादा मारा गया होता है इन लोगों को। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें चैंतियन की फैमिली का खास ट्रेजर चाहिए ना, तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को मार दो, हम दोनों मरने को तैयार है लेकिन कुछ नहीं बताएंगे, ना चैंतियन के बारे में ना ही उसके ट्रेजर के बारे में, ढूंढते रह जाओ जिंदगी भर। लेकिन इतनी सारी बिजलियां उनके ऊपर गिर रही थी जिससे उनकी हालत खराब हो रही होती है। पर तभी वहां पर चैंतियन अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जो लाइब्रेरियन उसके साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों उसको देखकर कहते कि पागल चैंतियन क्यों आए यहाँ पर, ये लोग घटिया सा प्लान बनाया था तुम्हें यहाँ पर बुलाने का, देखो तुम उनके प्लान में आकर यहाँ पर पहुंच गए, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर चैंतियन कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने इतने एहसान किए मेरे ऊपर और आप लोगों को कुछ हो जाए और मैं दूर बैठा शांति से सब कुछ सहन कर लूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप दोनों को यहाँ पर आजाद कराने के लिए आया, देखता हूँ कि कौन मेरा क्या उखाड़ सकता है। चैंतियन यहाँ पर उस बैल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके अंदर से लाइब्रेरियन और उसके साथी को बाहर निकाल सके, लेकिन एक आवाज आती है बैल के अंदर से कि अगर तुम्हें इन दोनों को बाहर निकालना है ना तो इस बैल को कम से कम 10 बार बजाना पड़ेगा, जिसे बजाना बच्चों का खेल नहीं है, 10 बार बजा दिया तो ये दोनों यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे। तो चैंतियन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 बार क्या मैं 100 बार भी यहाँ पर बैल बजाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं दोनों को बचा कर ही रहूंगा। वो एक के बाद एक करते हुए बैल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लाइब्रेरियन उससे कहती कि चैंतियन तुम्हें पता है ना कि ये बैल किस तरह से काम करते हैं, जितना जोरदार अटैक तुम इसके ऊपर करोगे ना उतना ही खतरनाक वाला अटैक ये तुम्हारे ऊपर रिटर्न भेज देगा जिससे तुम्हारी जान तक जा सकती है, तो ये सारे काम मत करो, चले जाओ यहाँ से। पर चैंतियन तो जाने को तैयार ही नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है उस बैल के ऊपर। 3 से 4 बार तो उसने अभी यहाँ पर उस बैल को बजा दिया था, टोटल 10 बार बजाना था यहाँ लाइब्रेरियन ने उसके साथी को बचाने के लिए। जितनी बार अटैक करता चैंतियन उतना ही खतरनाक वाला अटैक आकर उसको भी लगता, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जो एल्डर थोड़ी देर पहले चैंतियन से मिले थे वो आने के बाद जितने भी 4 मेजर सेक्ट के बंदे सेक्ट के अंदर मौजूद थे उनसे कहने लग जाते कि देख रहे हो चैंतियन को, कितना अच्छा इंसान है वो, लाइब्रेरियन ने उसके साथी को बचाने के लिए वो इतना दूर से आ गया और अपनी जान पर खेलकर उनको बचा रहा है, तो आप लोग ऐसे इंसान को मारने की प्लानिंग कैसे रच सकते हो। लेकिन 4 मेजर सेक्ट के बंदे जिन्होंने सेक्ट के ऊपर लग रहा था कि कब्जा कर लिया है, वो लोग कहने लग जाते कि अगर हमने उसको नहीं मारा तो कोई और भी चैंतियन को मार ही देगा, क्योंकि चैंतियन सही इंसान नहीं है, एक नंबर का घटिया इंसान है, वो जरूर यहाँ पर उनको बचाने के बजाय कुछ और गड़बड़ करने के इरादे से आया होगा, इसलिए चैंतियन का मरना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब उनको आवाज आने लगती कि चैंतियन तो यहाँ पर उस बैल को बजाने गया है ताकि लाइब्रेरियन उसके साथी को बचा सके, तो वो लोग भड़क जाते हैं कि नहीं, इस बार चैंतियन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार वो बचकर भाग निकला था ना, इस बार उसकी मौत उसे खींचते हुए यहाँ तक लाई है, इस बार तो वो पक्का मरेगा। एल्डर वेंथियन सभी को यहाँ पर रोक रहे थे लेकिन वो भी मजबूर होते हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो वहीं चैंतियन एकदम ज्यादा थक चुका था क्योंकि अपने ही अटैक दुगना स्पीड से खाने के टाइम किसी को भी तो तकलीफ होगी ही, लेकिन फिर भी वो नहीं हारता। करीब 7 बार वो बेल बजा चुका था, 3 बार और बजाना बाकी था। वो अपने ड्रैगन स्पिरिट का भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बेल को बजाना शुरू कर देता है। सभी लोग कहते हैं उससे कि बस बहुत हो गया, ज्यादा हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2 बार बेल बजाना ना नामुमकिन होता है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर मौका हम तुम्हें देते हैं कि अगर तुम्हें इन दोनों को बचाना है ना तो अपना ट्रेजर कहाँ छुपा कर रखा है वो बता दो, हम अभी के भी लाइब्रेरियन और उसके साथी को बाहर निकाल देंगे, उनको आजाद कर देंगे, तुम तीनों को ही जिंदा छोड़ सकते हैं, इसलिए ज्यादा छुपाओ मत और रिवील कर दो कि ट्रेजर को तुमने कहाँ घुसा कर रखा हुआ है। लेकिन चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी की बात को इग्नोर मारते हुए सीधा एक और घसीट कर अटैक देकर मारता है उसी बेल के ऊपर, जिस वजह से अब एक ही और अटैक बचा हुआ था बेल के ऊपर करने को, जिससे 10 बार बेल बच जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो किसी मूर्ति के पास बैठा हुआ था।
ये कोई एल्डर वगैरह लग रहा होता है जो कह रहा था कि मैं उस चैंपियन के ट्रेजर की मदद से आपको रिवाइव करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस दुनिया में दोबारा से वापस आ जाएं। वो मौका बिल्कुल करीब आ चुका है। अब यहाँ पर चैंपियन आया है ना, तो उससे मैं वो ट्रेजर छीन कर ही रहूंगा। कई साल से इस चीज का इंतजार करा था, लेकिन अब जाकर मेरा इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तभी 10वीं बार बेल बजने की आवाज वहाँ पर आ जाती। पूरे के पूरे 10 बार चैंपियन ने उस बेल को बजा दिया था। इस वजह से बहुत सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं जो सभी उस बेल को और चैंपियन को घेर लेते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने 10 बार बेल बजाया। पता है ना कि 10 बार बेल बजाने से बेल तक के डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये हेवेंस के रूल्स के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पर 10 बार बेल को बजाना अलाउड था ही नहीं। कुछ लोग चैंपियन को मारने के लिए वोट कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते कि ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, हम इसको अपने सेट में रखना चाहते हैं, ये हमारे सेट का नाम रोशन कर देगा। जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि 10 बार बेल को बजाने के बाद ना हेवन से एक पनिशमेंट आएगी जिसको चैंपियन को झेलना पड़ेगा। झेल लिया तो वो बच जाएगा और नहीं झेल पाया तो वो मरेगा। मुझे नहीं लगता कि चैंपियन उस हेवन की पनिशमेंट को झेल सकता है, वो मरेगा ही मरेगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहां का मौसम एकदम बदलना शुरू हो जाता है। आसमान एकदम बादलों से घिर चुका था और आसमान के अंदर से एक अटैक आ रहा होता है चैंपियन के ऊपर। आवाज आ रही थी चैंपियन से कि अगर चैंपियन तुमने इस अटैक को झेल लिया ना, तो ये बेल तुम्हें अपना मास्टर चुनने को तैयार है। ये बेल तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। बस तुम्हें इस अटैक को यहाँ पर झेलना है और उसके बाद जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तो क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? ये देखकर चैंपियन अपनी पूरी हिम्मत जुटाने लग जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैसा अटैक उसके पास आ सकता है। जिसके बाद देखते ही देखते आसमान से बिजलियां गिरने लग जाती है जो चैंपियन के ऊपर ही गिरते हुए उसको पूरी तरह से घेर चुकी थी। चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिजलियां इतनी खतरनाक कि उसके पूरे शरीर को छलनी कर दे। लेकिन चैंपियन की पावर ही इतनी थी कि वो सभी के सभी अटैक को आसानी से रोके जा रहा था और उसको यहाँ पर कुछ नहीं होता। बिजलियां इतनी ज्यादा थी कि पूरा इलाका ही यहाँ पर तहस नहस होने लग जाता है। सभी लोग चैंपियन से कहते हैं कि चैंपियन रुक जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि ये अटैक मामूली अटैक नहीं है, ये इतना खतरनाक अटैक है कि किसी की भी जान लेगा। लेकिन चैंपियन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पर चैंपियन तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो यहाँ पर अभी भी अटैक को झेलने को तैयार था। जिसके बाद देखते ही देखते आसमान से एक भयंकर स्वॉर्ड नीचे की तरफ आने लगती है जो सीधा चैंपियन के ऊपर ही अटैक करने वाली थी। सारे लोगों का कहना था कि ये स्वॉर्ड किसी को भी टच कर लेना तो उसकी सोल 1 सेकंड के अंदर स्वॉर्ड के अंदर समा जाती है और वो इंसान जगह पर मर जाता है। तो क्या लगता है कि कोई भी चैंपियन जैसा मामूली बंदा इस स्वॉर्ड के अटैक को झेल सकता है? कभी भी नहीं। चैंपियन की मौत अब यहाँ पर निश्चिंत है, वो अभी के अभी मर जाएगा। सभी लोग चैंपियन के मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो चैंपियन के सपोर्टर थे, जो उसको जीतते हुए, जो उसको जिंदा देखना चाहते थे, वो लोग उम्मीद लगाए होते हैं कि चैंपियन इस अटैक से बच जाएगा क्योंकि हमें चैंपियन के ऊपर भरोसा है कि वो इतना कमजोर नहीं है। चैंपियन ने आसानी के साथ उस अटैक को यहाँ पर झेल लिया था। वो उस बेल को ही सामने रखते हुए स्वॉर्ड को पूरी तरह से रोक देता है। तकलीफ तो उसको बहुत ज्यादा हो रही थी, मानो कि उसका शरीर, उसकी हाथ, उसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है शरीर का वो फट जाएगा। लेकिन तब भी चैंपियन एक घसीट के पंच क्या मारता है कि वो आसमान से आई हुई स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। अजूबा कर दिया यहाँ पर चैंपियन ने। उसने उस स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया जिस वजह से लाइब्रेरियन और वो जो उसका साथी था दोनों के दोनों आजाद हो जाते हैं। तहलका मचा कर रख दिया था चैंपियन ने यहाँ पर। जिस कमाल के सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।